सो हेलो गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, जिसमें हमको बोला है इटरेटिव मेथड्स आर सुपीरियर टू द एलिमिनेशन मेथड, राइट 4 डिसएडवांटेज ऑफ गॉस एलिमिनेशन एंड राइट 3 एडवांटेज ऑफ गॉस सीडल मेथड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमको जैसे कि पता है कि जितनी भी इटरेटिव मेथड्स होती हैं उनका कन्वर्जेंस फास्टर होता है और उसके थ्रू जो आंसर है वो करेक्ट निकलता है। सो दैट इज़ वाई दे आर सुपीरियर टू एनी डायरेक्ट मेथड। सो अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेज गॉस सीडल मेथड के। सो व्हाट इज फर्स्ट एडवांटेज? इट कन्वर्जेंस स्पीड ऑफ गॉस सीडल मेथड इज मोर रैपिड फॉर सर्टेन मेट्राइसेस लीडिंग फास्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो गॉस सीडल मेथड है उसका जो कन्वर्जेंस स्पीड है वो ज़्यादा है और जिसके थ्रू आंसर जो है वो फास्ट निकलते हैं। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एज इट अपडेट्स द वेरिएबल एट अ टाइम। उसको मेमोरी भी कम लगती है बिकॉज वो जो वेरिएबल्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो एट अ टाइम उनको अपडेट करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, ईज ऑफ पैरेलाइजेशन। इसका मतलब द मेथड इज इनहेरेंटली पैरेललाइजेबल, अलाउज फॉर इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑन पैरेलल कंप्यूटिंग। इसका मतलब यह है कि हम इस मेथड को पैरेलल कंप्यूटिंग पे भी एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स मोर कंप्यूटेशनल स्टेप्स। इसमें स्टेप्स ज़्यादा लगती हैं एज कम्पेयर टू दी एनी इटरेटिव मेथड। इट मे सफर फ्रॉम न्यूमेरिकल इनस्टेबिलिटी इन सर्टेन केसेस लीडिंग टू इनएक्यूरेसीज इन द सॉल्यूशन। सो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें जो आंसर्स आते हैं वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं कुछ कुछ केसेस में। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स एडिशनल स्टोरेज फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इसमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए भी एडिशनल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, फोर्थ, limited parallelization. It is less amendable to parallelization compared to iterative method which can hinder its efficiency on parallel computing system. ये parallelization के लिए ज़्यादा अमेंडेबल नहीं है, मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग एज कम्पेयर टू डायरेक्ट मेथड। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसको हमने इटरेटिव और डायरेक्ट मेथड दोनों से सॉल्व किया था हमारे पिछले वीडियोज़ में। सो हमको ये मैट्रिक्स गिवन थी जिसको हमको एक क्वेश्चन में बोला था कि इसको सीडल एल्गोरिदम से सॉल्व करना है एंड सेम यही मैट्रिक्स थी और इसको बोला था कि इसको एलिमिनेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले देखते हैं कि हमने एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व किया था। इसमें हमने क्या किया था कि एक मैट्रिक्स जो थी उसमें डायगोनल खींचा पाइवट एलिमेंट के थ्रू, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके जीरो बनाया था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमको कितनी सारी स्टेप्स लगी थी इस मैट्रिक्स को जीरो बनाने के लिए। जब हमने इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को इतना जीरो बना दिया था, उसके बाद हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स के थ्रू हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, जैसे कि ये इक्वेशन 4 इक्वेशन बनी थी एंड देन इन इक्वेशंस को यूज़ करके हमने इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली थी, दैट इज x1 x2 x3 एंड x4। सो इसमें ज़्यादा स्टेप्स लग रही थी। अब देखते हैं हमने इसको गॉस सीडल से कैसे सॉल्व किया था। सो ये सेम वही क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, पहले ही इनकी इक्वेशन बना ली, उन इक्वेशन के थ्रू हमने फिर जितने ये वेरिएबल्स थे हर एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन बनाई जो कि कुछ इस तरीके से थी और फिर हमने कुछ इटरेशंस परफॉर्म किए थे। सो बस ये इतने स्टेप्स में आंसर इसका आ गया था। सो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू एनी डायरेक्ट मेथड बिकॉज इसमें इटरेशंस में काम हो जाता है। तो ये वही क्वेश्चन था जिसको हमने दोनों तरीके से सॉल्व करके देखा था। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर और ये है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।